वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू NSY हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे वहीं से जहाँ से लास्ट वीडियो में ब्रेक किया था। तो लाइए हम पढ़ते हैं डेटा टाइप। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आज से ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो पाइथन हमको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग भी कवर करेंगे, हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाना सीखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन ये सब पढ़ने के लिए आपको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे मेंशन किया था कि डेटा टाइप दो तरह का होता है। एक होता है यूजर डिफाइन डेटा टाइप और दूसरा मैंने बताया था प्री डिफाइन डेटा टाइप। मैंने ये भी कहा था उस वीडियो में कि देखिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तभी हम पढ़ सकते हैं जब हमको प्री डिफाइंड डेटा टाइप पता होगा। और ये भी मैंने बताया होगा आपको। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेना है और इसके पहले क्या पढ़ाया, तो लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए हमें इस पर देखते हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना होगा प्री डिफाइंड डेटा टाइप। जब हम ये पढ़ लेंगे, इस पे हम अपना प्रैक्टिस कर लेंगे, हाथ सेट हो जाएगा, फिर हम इसमें आएंगे यूजर डिफाइंड, क्योंकि इसी डेटा को कलेक्शन बना के हम इस डेटा टाइप को बनाएंगे, ठीक। और ये डेटा टाइप अलग अलग टाइप के डेटा हैंडलिंग को, डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इंटीजर के बारे में। इंटीजर मतलब वो हर नंबर जो 0 और 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फ्लोट। याद रखिएगा, फ्लोट को किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल भी कहते हैं। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल तो जावा में डबल भी बोलते हैं, फ्लोट भी बोलते हैं। आप दोनों लिखेंगे, दोनों चलेगा। पाइथन में केवल फ्लोट चलेगा, याद रखिएगा। जावा में दोनों चलेगा, लेकिन पाइथन में केवल फ्लोट चलेगा, डबल नहीं चलेगा। जब हम अभी पाइथन स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों फ्लोट होगा। दूसरी चीज़, तो फिलहाल इसको अभी हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे, इसलिए पाइथन के बारे में ही अब फोकस होके काम करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लोट डेटा टाइप क्या होगा? फ्लोट डेटा टाइप वो हर नंबर जिसमें पॉइंट वैल्यू हो, यानी कि पॉइंट के बाद मान लीजिए 2.5 है, इट में भी पॉसिबल कि 2.0, इधर 0 भी हो सकता है। ऐसे नंबर को जिसमें पॉइंट वैल्यू है उसे हम फ्लोट डेटा टाइप पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद एक डेटा टाइप आएगा जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं। पाइथन के अंदर याद रखिएगा स्ट्रिंग को str से लिखते हैं, लेकिन वही अगर आप जावा पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको पूरी फुल फॉर्म में लिखते हैं स्ट्रिंग। तो इसी को देखेंगे, इसको अभी नहीं देखते। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का क्या मतलब है? अब कोई भी वर्ड ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया किसी का नाम मानस, या फिर मैंने लिख दिया अपना नाम ओम, या फिर मैंने किसी की ईमेल आईडी लिख दी, ठीक है, 123@gmail.com, जो भी। ये सब कुछ स्ट्रिंग है। कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट एंड कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो किसी भी अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। लेकिन ये हमने आपको बता दिया कि ये नाम स्ट्रिंग है, किसी का एड्रेस स्ट्रिंग है, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ, ये स्ट्रिंग हो सकता है। लेकिन ये हमारे कंप्यूटर को, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर को या कंप्यूटर को मान लीजिए, उसे ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ स्ट्रिंग है? तो अगर हमने किसी का नाम लिखा है या कुछ भी अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर लिखा है, उसके पहले यहाँ पे हमको ये सिंबल यूज़ करना होगा। अगर हम ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी वर्ड लिखते हैं तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। लेकिन एक कैच यहाँ पे है कि अगर मैंने 2 लिखा और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, तब ये इंटीजर डेटा टाइप नहीं होगा, तब कंप्यूटर इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में
रीड करेगा। अगर आपने 2.5 लिखा है तो ये फ्लोट है, लेकिन इसके ऊपर अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। तो मैंने आपको 3 डेटा टाइप बताया। एक वो नंबर जिसमें डेसिमल नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। सेकेंड वन जिसमें डेसिमल पॉइंट आएगा वो फ्लोट, और दूसरा कोई भी नाम, कोई भी नंबर, कोई भी कैरेक्टर जो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। ठीक है, एक और डेटा टाइप बता देते हैं। एक क्या, मैं 2 और बता देता हूँ आपको। एक होता है कैरेक्टर जिसको कैर लिखते हैं, और ये भी स्ट्रिंग की तरह होता है, लेकिन इसमें एक ही अल्फ़ाबेट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा बूलियन पढ़ते हैं, इसको लिखते हैं बूल। अगर जावा में लिखेंगे तो बूलियन पूरा लिखना होगा, पाइथन के अंदर बूल लिखना है। बूलियन का मतलब होता है या तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी या तो आपकी वैल्यू फॉल्स होगी। ट्रू या फॉल्स का कोई डेटा टाइप अगर उठाना है, यस या नो में लेना है, तब हम इस डेटा टाइप को लेंगे। बेसिकली ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो ये भी एक तरह से परसेप्शन ये है कि ये भी इंटीजर डेटा टाइप में है, लेकिन हम इसको ट्रू फॉल्स में कंसीडर करेंगे। अब इस डेटा टाइप में, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में, लिस्ट, अरे, डिक्शनरी एंड आपका सेट और ट्यूपल, ये कुछ डेटा टाइप आते हैं जिनको पढ़ने के लिए हमको ये पूरी अच्छी तरीके से आना चाहिए। जब ये आएगा तब हम इनके बारे में काम करेंगे। तो फिलहाल अभी ये लगभग मान लीजिए पाइथन की जब हम बेसिक सीख लेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी इसको आप कंसीडर ना करें फिलहाल। और हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था, ये होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और ये होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि ये आ जाए कि भैया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है या प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप को मिला के यूजर ने कोई डेटा टाइप बनाया है, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। चलिए, वैसे आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे, आगे और भी चीजें देखते हैं। अब यहां से हम थोड़ा सा पाइथन के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक हमको पढ़ाना था कीवर्ड, और कीवर्ड में हर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड अलग अलग पाया जाता है। कुछ कॉमन्स होते हैं लेकिन कुछ अलग होते हैं। ये याद रखिएगा, जितना ज़्यादा कीवर्ड आप जानते हैं उतना ज़्यादा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। तो जब कीवर्ड टॉपिक आया तो मैंने सोचा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कीवर्ड क्या होता है? कोई ऐसा वर्ड जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, कोई ऐसा वर्ड जिसकी डिफिनीशन पहले से पाइथन के अंदर या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करके रख दिया गया हो, उस चीज को कीवर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है यदि, अगर, मगर नहीं, यदि, अगर, मतलब कोई हमको एक ऑप्शन में से कोई किसी दो ऑप्शन के बीच में से एक को सेलेक्ट करना हो, तब हम कहते हैं अगर ये हो तो ऐसा होगा, अगर ये ना हो तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में ये वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो वर्ड है ये पहले से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर रख दिया गया है। इस वजह से जैसे हम लिखेंगे पाइथन को समझ में आ जाएगा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ में आ जाएगा कि भैया आगे कोई कंडीशन लगने वाली है। तो ऐसे वर्ड जो किसी दूसरी चीज को भी डिफाइन करते हो और किसी दूसरे टास्क को भी डिफाइन करते हो और अपने खुद की आइडेंटिटी को भी डिफाइन करते हो, उसे कीवर्ड्स बोला जाता है। तो पाइथन के अंदर टोटल, अगर आप पाइथन का 3.5 वर्जन यूज करते हैं, अगर पाइथन 3.5 वर्जन यूज करते हैं तो आपको टोटल
33 कीवर्ड्स मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी पाइथन का कौन सा वर्जन चल रहा है? 3.10, अभी लेटेस्ट आया, शायद 11 आने वाला नेक्स्ट मंथ में। तो ये जो वर्जन है इसमें 40+ कीवर्ड्स आ चुके हैं। एक और चीज़, चाहे 33 कीवर्ड्स हो या 40 कीवर्ड्स हो, इसमें से 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका पहला लेटर मतलब पहला कैरेक्टर वो कैपिटल है। एक है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, तीसरा है नन। याद रखिएगा, इसका पहला अल्फ़ाबेट, इसका भी पहला अल्फ़ाबेट और इसका भी पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है। बाकी जितने भी 30 कीवर्ड्स बचे या अदर 40 में जितने भी बचे वो सभी स्मॉल से लिखे गए हैं। कौन कैसे कीवर्ड्स होंगे? एज, इन, इंपोर्ट, इफ, एल्स, एलिफ, ऐसे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमको आगे चल के यूज करना है। और हो गया, एंड हो गया, ऐसे ये कुछ अपनी मीनिंग बता रहे हैं और आसपास की वैल्यू को भी मीनिंगफुल बना रहे हैं। तो ऐसे ये जो कीवर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो हैं कोई आइडेंटिटी लेके अपनी डेफिनेशन को प्री डिफाइन रखे हुए हैं, उसको कीवर्ड्स कहते हैं। तो जैसे जैसे हो सकता है इट मे बी पॉसिबल थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो, लेकिन डैम श्योर बता रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ये थोड़ी सी बातें जान रहे हैं और इसका यूज़ जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कीवर्ड क्या है। तो अब हम यहाँ से पाइथन के बारे में पूरी तरह से सीखना स्टार्ट करेंगे। याद रखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्यूडो वॉन रॉसम ने 1991 में बना के तैयार कर दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिराइव की गई है, जावा से बनाया गया है। लेकिन ये मिथ है, ये मिथ भी नहीं बोलेंगे, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि पहले पाइथन आया है फिर जावा आया है, यानी कि जावा पाइथन के बाद रिलीज हुआ है। तो ऐसा हो भी नहीं सकता। आप नेट पे चेक कर सकते हैं, आप कहीं में भी, इट मे बी पॉसिबल कि आप अगर बुक सही से पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिखा भी होगा कि पाइथन कब रिलीज हुआ है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया? ग्यूडो वॉन रॉसम, ठीक है। इन्होंने, इनको शॉर्टकट में इनको GVR कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि खेल खेल में टाइम पास करने में एक कंपाइलर बना दिया। एक नया वर्ड आ गया आपके सामने, कंपाइलर बना दिया, और इसी कंपाइलर को आगे चल के नाम दे दिया गया पाइथन। तो पहली चीज़, पाइथन हम क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में? पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए, इससे क्या हमको, मतलब पढ़ के हम क्या पाएंगे, क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी हम कोडिंग देखना है। तो मतलब पहले हम थोड़ा सा बेसिक और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए पाइथन क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे हम मशीन लर्निंग का काम कर सकते हैं, इससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर सकते हैं, इससे हम रोबोटिक्स में काम आ सकता है। ये बहुत काफ़ी इस वक्त आ रहा है, जैसे रशिया की जो रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कम्बाइनेशन से जो बना हुआ है सोफिया, उसमें भी इसका काफ़ी हाथ रह चुका है। और हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा हैंडलिंग, डेटा साइंस पे भी हम काम कर सकते हैं। वेबसाइट्स बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। एप्लीकेशन कौन सा? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कौन सा सॉफ्टवेयर बनता है। इस चीज़ को देख लेंगे, ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। दूसरी चीज़, हम छोटे छोटे ऐप बना सकते हैं और इसके कुछ छोटे छोटे कोड्स को हम वेबसाइट्स के अंदर रन करा के, कुछ उनके एल्गो चला के कई सारे डेटा और डेटा एनालिसिस के काम, डेटा विजुअलाइजेशंस के काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया कि पाइथन से हम क्या क्या कर सकते हैं। पाइथन से वैसे देखिए यूट्यूब बना हुआ है, गूगल बना हुआ है, इंस्टाग्राम है। तो ये सारे जो भी प्रोग्राम, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा
कि आपने देखा होगा पाइथन की पावर को बस बताना, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। आप लोग क्या करते होंगे कि कोई मोबाइल हो गया या कोई भी प्रोडक्ट हो गया जिसको आप अपने अमेज़ॉन की साइट पे गए, सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने देखा कि भाई कोई ऑफर आया या जो भी है, ये कोई फ़ोन है, MI का फ़ोन है, इसकी कॉस्टिंग है अभी मान लीजिए आपको 10,000 में ये मिल रहा है अमेज़ॉन के ऊपर। वही कुछ देर बाद आपने फ्लिपकार्ट पे जाके देखा कि ये 900,499 में मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा दिख रहा था, आपने सोचा ठीक है अभी कुछ देर में हम देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद आपने अचानक से क्या किया, अपना इंस्टाग्राम आईडी ओपन कर लिया, या आपने यूट्यूब ओपन कर लिया, या फिर आपने फेसबुक ओपन कर लिया। तो हुआ क्या, पाइथन क्या किया, पाइथन ने क्या किया, आपने अपने कीबोर्ड से जो जो की दबाया है उसको रीड करके अपने डेटा सेट में रख लिया, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रख लिया, मतलब अपने पास रख लिया। और उसके बाद क्या करता है, इस डेटा को उठा के अलग अलग यूजर्स, अलग अलग कंपनी, अलग अलग वेबसाइट्स को प्रोवाइड कर दिया जाता, और वो वेबसाइट आपकी आईडी पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी ऐड दिखाना स्टार्ट करते हैं, आपको टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही थोड़ा सा मतलब यूजर्स के सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ करने वाला है। इस वजह से पाइथन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है आज के डेट में, क्योंकि यूज़र की इंफॉर्मेशन बहुत ईजिली ये ट्रैक करके निकाल लेता है। और इस वजह से, इसीलिए आप देख सकते हैं अमेज़ॉन का ऐड नहीं आएगा, लेकिन अमेज़ॉन पे आपने जो सर्च किया है उससे रिलेटेड किसी और कंपनी का ऐड आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने आप कोई प्रोडक्ट खरीदे नहीं, लेकिन इन्होंने आपका डेटा यूज करके किसी और को सेल आउट कर दिया, और वहां से ये आपका सारा इंफॉर्मेशन, वो पैसा भी कमा लिए, सामान बेचे नहीं बेचे, प्रोडक्ट निकला नहीं निकला, पैसा भी इन्होंने बना लिया, और आप ही के सामने ऐड निकाल के आप ही को इधर उधर घुमा फिरा के आपसे प्रोडक्ट भी बिकवा लिया, मतलब आपने प्रोडक्ट भी किसी भी तरीके से खरीद लिया। तो पाइथन ये काम करता है, इस वजह से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने मतलब वो टारगेट करते हैं यूज़र को। सी वायरस बनाता है, C++ वायरस बनाते हैं, मालवेयर्स बनाते हैं। जावा एकमात्र ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस पे दुनिया की कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकती, किसी भी तरह का मालवेयर इसके एप्लीकेशंस पे अटैक नहीं कर सकती, इसके वेबसाइट पे। यही रीज़न है कि अगर आप पेटीएम की साइट देखेंगे, पेटीएम देखेंगे, वो हैक नहीं हो सकता। पेटीएम, गूगल पे, ये सब लोग हैक नहीं हो सकते क्योंकि ये जावा से बना है। लेकिन पाइथन से बना हुआ जो भी चीज़ है वो हैक होगा, इससे बना हुआ जो भी चीज़ है वो हैक होगा। फिर भी लोग पाइथन ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे पैसे की कमाई हो रही है, मार्केट में इसका नाम ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात ये आसान है। जावा पढ़ लेंगे तो बाकी प्रोग्रामिंग और आराम से आएगा, ये पढ़ लेंगे तो इन सब में सर्वाइव करना पड़ जाएगा। पढ़ना तो पाइथन ही है। तो आज हम पाइथन के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में समझेंगे पाइथन। सबसे बड़ी बात कि पाइथन को बनाया GVR ने, गिडो वॉन रसम ने, और इसका नाम रखा पाइथन। इसके पीछे थोड़ी हिस्ट्री है। देखिए 1969 में जब आपका मान के चलिए सेकेंड जनरेशन ख़त्म होने वाला था कंप्यूटर का, उस दौरान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी जिसका नाम है सेट लैंग्वेज। इसको मैथमेटिकल सेट थ्योरी को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। उस वक्त बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि भाई प्रोग्रामिंग भी कुछ होती है। इस चीज़ को बनाने के लिए, इसको बनाने के बाद इससे डिराइव होके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है 1973 के आसपास में, 1978 के आसपास में बनता है। उसका नाम है ABC। ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है जो अमीबा नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन कर सकती थी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमीबा नाम के ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकती थी, और इसमें सेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर थे। ये भाई साहब जो हैं गिडो वॉन रसम, इनका क्या था, ये इसमें काम करते थे, इसको बनाने में थोड़ी बहुत मदद भी किए थे, उसमें काम करते थे। काफ़ी
नाराज़ थे इस प्रोग्रामिंग को लेके। इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि पहली बात तो ये एरर नहीं देता था, किसी भी तरह का ये बग निकाल के नहीं, एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रोग्रामिंग खराब थी, मतलब ये एरर नहीं प्रोवाइड करता था, एरर नहीं जल्दी पकड़ में आता था कि भाई एरर कहाँ है। दूसरी चीज़, इसका अपडेट वर्जन नहीं आ सकता था। तो हुआ क्या कि ग्यूडो वॉन रसम सोच रहे थे कि एक ऐसे प्रोग्रामिंग बनाई जाए जो काफ़ी रिलायबल हो। उसी दौरान जेम्स घोसली नाम के एक साइंटिस्ट थे जो सन माइक्रोसिस्टम में काम करते थे। उन्होंने 1987 में स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है OAK। ओक नाम से इन्होंने इसको रखा, कहा इसको स्टार्ट करते हैं। इनका देखा देखी ग्यूडो वॉन रसम ने भी 1987 में ही कहा कि हम भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं, लेकिन बना नहीं पाए, बस बोले, कुछ किए हुए नहीं। लेकिन जेम्स घोसली ने ये बनाना स्टार्ट किया और ये ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब बना रहे थे, बनाते बनाते 1991 हो गया। मार्केट में गए इसका पेटेंट कराने, रजिस्ट्रेशन कराने, तो पता चला ओक नाम से पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई प्रोडक्ट आईटी सेक्टर का था। वापस अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोग आए सन माइक्रोसिस्टम में। वहाँ आने के बाद मीटिंग हुई, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे थे, कॉफ़ी आप पी रहे थे। कॉफ़ी की ब्रीड का नाम है, उस वक्त वहाँ पे कॉफ़ी की ब्रीड कैलिफोर्निया में ज़्यादा इस तरह को पिया जा रहा था, उस ब्रीड का नाम है जावा। और वही पीते पीते इन लोगों ने कहा कि भाई जावा तो एक कॉफ़ी है और हम अपने आईटी सेक्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम तो रख सकते हैं। इसीलिए जावा प्रोग्रामिंग नाम रखा गया। एक कप बना होगा, एक प्लेट बनी होगी, यहाँ जावा बना होगा और यहाँ से भाप निकल रहा होगा, ये जावा का लोगो बना। यही है जावा का लोगो। और ये बना कब? 1991 में। ये क्यों बता रहा हूँ कि इन्होंने अपने टास्क को पूरा किया। और दूसरी चीज़, इन्होंने किसी चीज़ को कॉपी नहीं किया। यहाँ क्या हुआ, सेट लैंग्वेज से बना ABC। ABC के बाद क्या बनता है, ग्यूडो वॉन रसम बोलते हैं 87 में कि हम बनाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन बनता क्या है, कुछ नहीं। उसके बाद 1990 में, ये मान के चलिए दिसंबर का महीना था, इस वक्त क्रिसमस की छुट्टियां हुई थी। ग्यूडो वॉन रसम क्रिसमस की छुट्टियों में आते हैं और दिसंबर के महीने में बैठते हैं। कुछ C लैंग्वेज से, कुछ C++ से, कुछ बेसिक लैंग्वेज से, कुछ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को, कुछ मॉडुला नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फीचर को, इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। और छुट्टियों के दौरान, जैसे कपिल शर्मा का शो है, आप लोग देखते होंगे सोनी पे, उसी तरह से यहाँ पे भी एक शो आता था, उसका नाम था मॉन्टीज पाइथन कॉमेडी सर्कस। और वो पाइथन कॉमेडी सर्कस, मॉन्टी नाम के एक कॉमेडियन का सरनेम था पाइथन, उस पाइथन को इन्होंने यहाँ नाम दे दिया पाइथन और लोगो बना दिया पाइथन, जो स्नेक है उसी का लोगो बना दिया। ये रिलीज होता है 1991 में। ये भी मार्केट में रिलीज नहीं हो पाता है, इसलिए मार्केट में आते आते 1994 में ये मार्केट में पब्लिक को मिलता है, फेमस नहीं होता है उस वक्त। जावा जो है ये भी 1990 में आया था, जावा भी 1991 में रिलीज होता है, लेकिन किसी कारणों से पब्लिक तक पहुंचता है 1995 तक। तो जावा लास्ट में आया, बाद में आया है। देखिए आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें।